दो हमारे पास रह गए हैं, देखते हैं भाई। You may search the web freely, but ask me before deleting any files. तो सिंपल सी है कि भाई टूल्स के अंदर ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि हम टूल का एक्सेस तो वेब का भी है उसके पास, वेब सर्च का भी उसके पास टूल है, और फाइल्स को रीड, अपडेट, डिलीट करने का भी टूल है, बिल्ट इन है इसके अंदर। लेकिन मैं उसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, गार्डरेल्स लगाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई अगर कोई सीक्रेट मांगे, कोई C.env की फाइल रीड करने का बोले तो वो नहीं पढ़ना। तो इस तरह के रूल्स में जो है टूल्स से रिलेटेड वो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, tools.md फाइल के अंदर। फाइनली हमारे पास रह गई है heartbeat.md। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें हम इससे कुछ ना कुछ काम करवा रहे हैं, चेक माय कैलेंडर। तो इसके अंदर जो है इससे क्या करना होगा, हर सुबह 7 बजे जो है इसमें कैलेंडर चेक करना होगा, और जो है उसकी समरी बना के मुझे भेजनी होगी मेरे बगैर पूछे। ऐसा नहीं कि भाई मुझे हर दफा समरी मांगनी पड़े, तो खुद दे दे। तो इस तरह की चीजें जो बैकग्राउंड में ये करता रहे आपकी मौजूदगी के बगैर भी, वो आप ऐड कर सकते हैं heartbeat.md। तो इसकी और जो है वो 7 फाइल्स होती हैं, जो कि सिंपल फाइल है, जो नॉन प्रोग्रामर्स भी इजीली इसको सेट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई इन्होंने 7 अलग अलग क्यों फाइल्स बनाई है इसकी? एक बना दे तो उसी में सब डाल दे। क्यों बनाई है? अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन एक में डाल देता तो क्या नुकसान होता? इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती, लेकिन हमारा एलिमेंट तो स्मार्ट है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेगा। एलएलएम तो अब इतने स्मार्ट हो गए कि एक साथ सारी इंफॉर्मेशन भी दे दो, पढ़ लेंगे। ज्यादा क्रेडिट्स लग रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट ज्यादा जाता है, ये प्रॉब्लम है, टोकन आपके ज्यादा लगेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं यूजर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, या यूजर से रिलेटेड कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा भाई मेरा नाम हमजा, मैंने हमजा भी नहीं पूछा, मैंने बोला भाई मेरे लिए एक प्रपोजल बना दो किसी कंपनी के लिए। तो आप मेरा जो ओपन हुआ है वो क्या करेगा, तो क्या ये सारी फाइल्स को पढ़ेगा? नहीं, मेरे सवाल से उसे समझ आ जाएगा कि इससे सबसे पहले कौन सी फाइल में से मेरी इंफॉर्मेशन निकालनी है, user.md। तो सिर्फ user.md को कॉल करेगा और उसमें से मेरी इंफॉर्मेशन निकालेगा, प्रपोजल बनाएगा और जो है आगे मुझे दे देगा, मैं आगे कंपनी को दे दूंगा। agent.md के अंदर इंफॉर्मेशन मेरी कहाँ पर है? मैंने कहा मेरे लिए प्रपोजल बना दो, उसको चाहिए मेरी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे, तो उसके लिए user.md को रीड करेगा। agents.md रूल्स को, सही बात है आप रूल्स को पढ़ रहा होगा, लेकिन सारी फाइल्स जो है वो खुद ब खुद नहीं जा रही होगी। tools.md सिर्फ तब जाएगी जब टूल कॉलिंग होगी, तो वो सब टूल के रूल्स देखेगा। जब मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा ना तो आपको दिखाई भी देगा कि ओपन को आपको दिखा रहा होगा कि इस टाइम उससे कौन सी फाइल पड़ी। तो ये भी इसका अच्छा फीचर है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें खुद ब खुद भी जारी होंगी, जैसे आइडेंटिटीज की खुद ब खुद जारी होंगी। मेन चीज है सोल, उसके बाद करने का तरीका तो जारी रहेगा। आइडेंटिटी तब ये हो सकता है कि मैं उसका नाम पूछूं, इंफॉर्मेशन मांगू, तब ये पढ़े, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगा। soul.md जारी होती है। अच्छा जी, अब या मैं समझ आ गया कि भाई इनको डिफ्रेंशिएट करने से फ़ायदा है, इस साथ सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग शिफ्ट हो गई है, पहली चीज़। दूसरा हमारे पास ये फ़ायदा है कि सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को ये निकालेगा जिसकी ज़रूरत है। अगर बैकग्राउंड टास्क है तो उस केस में heartbeat.md को देखेगा, heartbeat.md के अंदर उससे रिलेटेड ही, बैकग्राउंड से रिलेटेड ही टास्क होगा।
सही है। तो लास्ट क्लास में हमने ओपन क्लॉ स्टार्ट कर दिया था। इस ओपन क्लॉ में WSL में मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा सवाल ये, अच्छा WSL अभी मैंने बंद कर दिया। क्यों WSL यूज़ कर रहा था मैं? सिक्योर था बनस्बत इसके ज़्यादा सिक्योर है। डायरेक्ट आप विंडोज़ में करें, सबसे WSL कर लें, आपको काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है एक तरह से इन्वायरमेंट मिल जाता है लिनक्स का, उसके बाहर नहीं आएगा वो, दिखाता हूँ। लेकिन और सिक्योर बनाने का भी इसका तरीका होगा, जो कि हम आगे इसी में है, नीमो क्लॉ करके है, वो अगली क्लास में कर दूँगी, आखिरी क्लास में कर दूँगी, आगे आएगा। कि मैं उसको एक फिक्स एनवायरनमेंट दे दूँ कि उसी कमरे के अंदर ही वो चल रहा हो। उससे क्या होगा, मैं पूरे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं दूंगा, उसमें लिमिटेड स्पेस का एक्सेस दूंगा। अच्छा, तो स्क्रीन दोबारा करना। अभी यहाँ से एक सवाल किसी ने किया था कि नाम ये क्यों रखे हुए हैं, सोल, यूजर, टूल, हार्ट बीट, मेमोरी, क्या वजह है? कॉमन सेंस की बात करते हैं, इससे हटके किसी के मन में कोई आ रही हो, क्या वजह है कि इसके नाम यही क्यों रखे? मतलब यूजर का भी कुछ रख सकते हैं, माई सेल, और मेमोरी का कुछ और रख सकते हैं, यही क्यों रखें इसके अंदर? बताने के लिए एग्जाम्पल, अकाउंट से कितने लोगों का ताल्लुक है? क्योंकि मैं अकाउंटिंग से मेरी शुरुआत हुई थी और अब तक वो गले में लटकती है तलवार, तो हटती नहीं है। अकाउंट से ताल्लुक, हैंड रेज तो करें, आइडिया हो। ओके, अब जिन्होंने हैंड रेज किया और जिनको समझ में ना भी आए तो ज़रा सा पैशन रखें। अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्नीचर का मुझे लेजर निकाल के दें, और आपके सामने एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर उसके चार्ट ऑफ अकाउंट है, तो आप वो फर्नीचर का लेबर का और फर्नीचर का जो लेजर है वो कहाँ जाके देखेंगे? फर्नीचर क्या है? एसेट्स। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है एसेट्स के अंदर फर्नीचर का लेजर मुझे मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सर हमजा से मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, तो सर हमजा का मुझे लेजर जाके बताएं अकाउंटिंग में, ये मेरी रिसीवेबल है। अब रिसीवेबल इनकम भी हो सकती है, एसेट्स भी हो सकता है, तो आप इनकम में भी जाके देख सकते हो और एसेट्स के अंदर, रिसीवेबल्स के अंदर भी जाके देख सकते हो। तो इवन आपको ये पता चल गया कि लेजर देखने के लिए आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और इनका पता होना जरूरी है। तो ये यूज करने वाले का चार्ट ऑफ अकाउंट है ओपन क्लॉ में। समझ गए ना? तो जब ओपन क्लॉ को बता दिया कि ये जो यूजर है उसका चार्ट ऑफ अकाउंट ये है कि यूजर में उसकी डिटेल है, और उसको स्टैंडर्डाइज उसका जो बैकएंड के जो उसके प्रॉम्प्ट या उसकी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर उसने बता दिया है कि भाई यूजर की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से मिलेगी और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, टूल की यहाँ से मिलेगी। इस वजह से इनको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। और स्पेसिफिक नाम देने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है। किसी के मन में कोई आ रही है बात, क्या रीज़न है? जी सर, हमजा ने भी बताया भी, ये जो तमाम फाइलें हैं ये कॉन्टेक्स्ट हैं जो प्रॉम्प्ट के साथ जाते हैं, वक्तन फवक्तन एज पर रिक्वायरमेंट। एक फाइल भी जा सकती है, एक से ज़्यादा भी जा सकती है। तो अगर तमाम की तमाम फाइल एक साथ जाएंगे तो हमारे टोटल ज़्यादा लगेंगे। इस वजह से इसको एक फाइल में नहीं किया। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुख्तलिफ फाइल में किया कि एज पर आवर प्रॉम्प्ट या रिक्वायरमेंट, जब उसके पास वो कोई काम का प्रॉम्प्ट है तो
उससे ऑटोमेटिकली इस फाइल में से पता है कि भाई ये जिसे भी हमें पता है फर्नीचर का लेजर का है, तो उसे ये पता है एलएलएम को कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो एक बड़ी ये होगी। दूसरा आखिरी चीज़, फिर सर हम प्रैक्टिकल भी जाएंगे, शायद ये बात मेरे आने से पहले हुई हो, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसी बात जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि ये इन फाइल्स में से किस में लिखी जाए, किससे पता चलेगा? पॉसिबल तो है ना? तो कोई ऐसा रूल है जो आपको आइडिया नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस फाइल के अंदर लिखना है? कुछ भी बताते जो अंदाजा हो। इस सवाल के जवाब में सब हमरा से भी पूछा कि अगर कोई ऐसा रूल हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी नज़र में उसका बेस्ट तरीका है आप एलएलएम से खुद पूछ लें कि ये जो रूल है ये किस फाइल के लिए या किस फाइल के अंदर पुट किया जा सकता है। जी सर। बिल्कुल, एलएलएम आपको बता भी देगा। उसके अलावा यहाँ इस चार्ट के अंदर भी लिखी हुई है चीज़ें कि कौन सा डेटा किसके अंदर डालना है। soul.md की एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। हाउ द एजेंट साउंड्स, आपको कैसे उसको साउंड कराना है, क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं डालनी, डोंट पुट हियर, वो वाली चीज़ें भी यहाँ लिखी है कि भाई ऑपरेटिंग रूल, सिक्योरिटी पॉलिसीज, टूल यूजेज ये यहाँ नहीं डालेंगे, इसके लिए अपनी अलग अलग फाइल्स होंगी। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो आप एलएलएम से भी पूछ सकते हैं। मेनली हम जो है इन 4 फाइल्स के अंदर काम कर रहे होंगे, soul.md, identity.md, user.md, memory.md। अच्छा, बाकी ऐसा नहीं बाकी फाइल्स आप यूज नहीं करेंगे। आपको कोई पॉलिसी अगर पॉलिसी वगैरह सेट करनी है तो उसके लिए agents.md में आप सेट कर सकते हैं। टूल्स के यूजेज को लिमिटेड बनाना है तो tools.md को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आसान करने के लिए हम 4 पर फोकस करते हैं। ओपन के बाद डॉक्यूमेंटेशन खोल लेगा। अच्छा, ये बार बार जो मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को या टूल को समझने के लिए उससे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बता रहे कि ये फाइल जो है इनके साथ साथ और कौन सी एमडी फाइल है और उनका क्या क्या काम है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इन्होंने उन तमाम फाइल के टेम्पलेट भी दिए हैं और उनकी डिटेल भी बताई है। तो 7 सब ने बता दी, कुछ और हैं तो उनको भी आप मैं चाहता हूँ अपने तरफ को करें ताकि आपको पूरी तरह इसका इल्म हो जाए। इसके अंदर बूट है, बूट स्ट्रैप है। बूट मतलब क्या होता है? सिस्टम बूट कब होता है? सिस्टम बूट कब होता है? जब स्टार्ट होता है। तो बूट फाइल के अंदर क्या होगा कि भाई जब स्टार्ट होता है इन चीज़ों का ख्याल रखें। बूट स्ट्रैप कब होता है? जब कोई चीज़ इनिशियल होती है, जो कोई एजेंट बनता है, कौन टाइम इनिशियलाइज होता है, जॉब पे आपके पहला दिन जो होता है वो आपका बूट स्ट्रैप होता है कि भाई ये काम करना, उसके बाद आपको फिर ये बात नहीं बताई जाती। तो बूट स्ट्रैप की फाइल किसी चीज़ किसी एजेंट को इनिशियलाइज करने के लिए कि भाई जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे या ये चीज़ें करेंगे उसके बाद। इसी तरह और भी फाइल हैं तो उसे आप रीड कर सकते हैं। तो आपकी ओपन फ्लो की यूज़ करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और पॉलिश हो जाएगी। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप एक अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम भी बना सकते हैं और विद सिक्योरिटी। और ये तमाम चीज़ें, ये फाइलें ही सिक्योरिटी को कंट्रोल करती हैं। ठीक हो गया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको रेफरेंस में जाकर मिल जाएगा। नीचे आएंगे टेम्पलेट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये इन्होंने
जैसे ओपन ग्लॉ टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। आज भी जब मैंने अपडेट किया, अपडेट का ऑप्शन आ जाता है उसके डैशबोर्ड पे, अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट हो गया तो पूरा UI चेंज हो गया। अभी हम देखेंगे कुछ चीज़ें मूव हुई हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे मिल ही नहीं रही थी। ये soul.md की फाइल और ये सारी फाइल डैशबोर्ड में थी पहले, अब मुझे नहीं मिल रही, शायद किसी और को मिल जाए, देखते हैं। तो ओपन ग्लॉ में स्टार्ट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि सारी फाइल कहाँ पे रखी हुई है, इसको हम चेंज कहाँ से कर सकते हैं, बगैर AI के भी कैसे कर सकते हैं और AI के साथ भी कैसे कर सकते हैं, दोनों देख लेंगे ताकि जो मैनुअली करना चाह रहे हैं वो भी कर लें। तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था आप लोगों को, जहाँ पे मेरा क्लॉड में यूज़ कर रहा था और उसके अंदर क्यों मैं यूज़ कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक फाइल थी agents.md की जिसके अंदर ओपन ग्लॉ की सारी इंफॉर्मेशन थी। बेसिकली इस क्रैश कोड का मकसद ये है कि हम क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए या जनरल एजेंट, किसी भी जनरल एजेंट को यूज़ करते हुए हम ओपन ग्लॉ से एक पर्सनल एजेंट बना सकें। तो क्लाउड कोड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि क्रैश कोर्स में हम क्विकली सारी ओपन ग्लॉ की कोर चीज़ें सीख सकें, वरना इसका पूरा कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। मौजूद है वो कोर्स भी नीचे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बुक में मौजूद है डिटेल में कोर्स। तो खैर मैं आता हूँ लास्ट के लास्ट वाले फोल्डर में और उसको मैं खोल लेता हूँ क्लाउड में। कौन सा वाला था? ये वाला। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई हमने ये 2 फाइल्स डाउनलोड करी थी हमारी बुक से, agents.md मेन फाइल थी, इसके अंदर क्या चीज़ें थी जी, ओपन ग्लॉ की सारी डिटेल्स थी। क्लाउड.md ये सिर्फ क्लाउड के लिए बनाई थी। इस क्लाउड.md में हमने क्या दिया हुआ था, agents.md का रेफरेंस दिया हुआ था, बस और कुछ भी नहीं है, खाली है रेफरेंस दिया हुआ। मेन चीज़ है ये agents.md। चाहे हम क्लाउड यूज़ करें, चाहे आप ओपन कोड यूज़ करें या कोई सा भी जेमिनी CLI भी यूज़ करें, सेम स्टेप्स है। कोई अगर कोडेक्स कर रहा है उसके लिए भी सेम स्टेप्स। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ WSL, क्योंकि हमारा जो ओपन ग्लॉ का एजेंट है वो WSL के अंदर चल रहा है। आप मुझे बताएं WSL के साथ क्या मेरा ओपन ग्लॉ स्टार्ट हुआ है या मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। WSL खोलते ही चेक कर लेते हैं ना, मुझे क्या पता। क्लाउड मैं खोलता हूँ, मुझे चेक करने की कमांड नहीं, शायद कमांड भी बताओ क्या कमांड होती है। ओपन ग्लॉ गेटवे स्टेटस चेक कर लेना, क्या लिखा है, कनेक्टेड नो अपडेट स्कोप, मतलब चल रहा है ना, सर्विसेज अनेबल्ड है, वरना यहाँ लिखा होगा नहीं चल रहा, रनिंग, ठीक है। तो चल रहा है हमारे पास, गेटवे हमारा चल रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं डैशबोर्ड भी खोलूँ इसका तो वो भी खुल जाएगा। डैशबोर्ड का URL कैसे लेते थे, डैशबोर्ड का URL जो लोग WSL यूज कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन यहाँ पर आएगी आप लोगों को भी, तो वो और से देगा। कमांड होती है इसका डैशबोर्ड खोलने की, वो क्या कमांड थी, ओपन ग्लॉ डैशबोर्ड, बस इतना भी काफी है। चल गया, हाँ चल गया। अब यहाँ पर देखिए इसने डैशबोर्ड का URL दे दिया, ये रहा। अब आपको लगेगा इसको मैं कॉपी करूंगा URL को, खोलूंगा और ये चलने लग जाएगा, नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोलूँ मैं, WSL के अंदर जैसे ही आप ये डैशबोर्ड की कमांड चलाते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड का लिंक होता है, पूरा लिंक, ये अभी आधा लिंक है, इसमें आपका पासवर्ड, आपका टोकन मिसिंग है। वो जो पूरा लिंक है वो कहाँ पर आ रहा है,
वो ऑटोमेटिकली मेरे पास कॉपी हो गया, वो कॉपी हो गया। मुझे सिर्फ ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये एक इसमें प्रॉब्लम है। और लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन अभी फिर से बता रहा हूं कि आप इस URL को सिर्फ कॉपी करके अगर चलाएंगे तो क्या होगा, ओपन ब्लॉक खुल जाएगा। मेरा पहले से चल रहा है तो इसलिए खुल भी गया, लेकिन अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में चलाऊं, ये देखो ऐसा आएगा, फिर आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए टोकन। और वो जो टोकन था इसने ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया था आपके URL में। आपने कुछ नहीं करना, ओपन क्लॉ डैशबोर्ड चला के आपने सिर्फ अपने ब्राउजर पे आके पेस्ट करना है, तो आपका ओपन क्लॉ का डैशबोर्ड खुल जाएगा। समझ आई ये वाली बात? सिंपल सी है। ओपन क्लॉ डैशबोर्ड आपने लिखना है, ये WSL है सिर्फ। विंडोज में अगर आप करते हो तो URL आ जाता है, टोकन के साथ आ जाता है, इसमें टोकन के साथ नहीं आता। सही है। तो मैंने जब ये लिखा तो जो मेन URL है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया, मुझे कुछ नहीं कॉपी करना, मुझे सिर्फ ब्राउजर पे जाके उस URL को पेस्ट करना है, तो मेरा ओपन ब्लॉक हो जाएगा। WSL में ये कह लें प्रॉब्लम, कह लें क्या है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल सही चल रही है चीज़ें। तो लास्ट क्लास वाला ओपन ब्लॉक मेरा खुद से क्यों स्टार्ट हो गया जी? मैंने तो अभी स्टार्ट की कोई कमांड नहीं चलाई। जो लोग विंडोज में कर रहे हैं, विंडोज में ये होता है कि आप जब विंडोज खोलेंगे तो ओपन ब्लॉक का एक टर्मिनल खुल जाता है, खुद ही ओपन ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इसमें तो हम WSL यूज कर रहे हैं, तो जब तक मैं WSL नहीं खोलता तब तक ये ज़्यादा नहीं चलता, तो ये इसमें सेफ साइड है। लेकिन जैसे ही मैं WSL खोला वो पीछे जो है गेट के चलने लग गया। अब सवाल ये है कि ये खुद ब खुद किसने स्टार्ट किया? अभी मैंने यहाँ पे आके कंप्यूटर खोला, मैंने स्टार्ट नहीं किया था। कौन सी वो टर्म थी जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी? गेटवे डीमन, DEAMON, क्या? DAEMON, डीमन। वो आपका क्या करता है, बैकग्राउंड में खुद ही टास्क को स्टार्ट कर देता है। ये ओपन ब्लॉक में है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती, मैं तो चाहता हूँ जब मैं स्टार्ट करूँ तब वो, लेकिन खैर इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। WSL में फायदा, WSL बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा। क्लॉड में चलाऊंगा और आगे के स्टेप्स जो है वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या है। यहाँ पे मेरी AI एजेंट चल रहा है, सही है। इधर आते हैं बुक में। ये कौन सा वाला सिनेरियो है? ये वाला सिनेरियो जो है ये सिनेरियो 4 है, मतलब आप समझ लें प्रैक्टिकल 4 है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, stone.md और ये बाकी जो फाइल है वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो सारी फाइल होती है रखी हुई कहाँ पर होती है? ये एक फोल्डर होता है वर्क स्पेस का। ओपन क्लॉ हमारा मेन फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर है वर्क स्पेस, इसके अंदर ये सारी फाइल रखी हुई होती है। अब क्योंकि मैं WSL यूज कर रहा हूँ तो वो URL जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट खोल नहीं सकता। जो लोग विंडोज यूज कर रहे हैं वो तो सिंपली विंडोज R दबाएं, यहाँ ये खुल जाएगा, रन का एक पॉपअप खुल जाएगा। इसमें आपने लिखना डॉट ओपन क्लॉ, एंटर दबाएंगे तो आपकी वो वाली फाइल खुल जाएगी जो आपके पास अभी देखें। ये मेरे पास तो खाली है, तरह से कुछ भी नहीं है इसमें। स्किल्स मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो आ गई है, लेकिन ये खाली ओवरऑल है। तो विंडोज R आप दबाएं, ये भी जानना होता है ना आपको कि भाई आपकी ओपन क्लॉ की सारी फाइल्स कहाँ पे रखी हुई है। तो विंडोज वाले क्या करेंगे, डॉट ओपन क्लॉ लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। WSL वाले, लिनक्स वाले, ubuntu वाले क्या करेंगे, अब वो URL थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मैं यहीं से पूछ लेता हूँ। वेयर आई कैन फाइंड माई ओपन क्लॉ फाइल्स इन विंडोज एक्सप्लोरर, एंटर।
तो ये मुझे हो सकता है पाथ दे दे जहाँ पे जो है मैं देख सकूँ, तो इसका पाथ देखेगा थोड़ा अजीब सा होता है। नाम नहीं लिखा इसमें, ये देखिए WSL यूबंटो, और यूबंटो के अंदर इसने मुझे जो है ना एक ओपन क्लॉ का फोल्डर बना दिया। सारा सेटअप लास्ट क्लास में हमने किया था, सारा हमने AI से कराया था, तो आसान था, इंस्टॉलेशन के साथ सब हो गया था। अगर आप चाह रहे हैं इसको अपने फाइल एक्सप्लोरर में, विंडोज एक्सप्लोरर बोल दिया, फाइल एक्सप्लोरर पे खोलना, तो यहाँ पे इसने मुझे एक URL दिया है WSL देन यूबंटू होम, मेरा नाम, क्योंकि मेरे पीसी में मेरा नाम हमजा है, नाम आ रहा है, आपका नाम कुछ और होगा। इस पाथ को मैं कॉपी करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ और यहाँ ऊपर पेस्ट करता हूँ। देखते हैं कि हमारी ओपन क्लॉ की फाइल खुलती है, खुल गई। ये फाइल खुल गई और इसके अंदर अगर आप देखें बहुत सारी चीजें, तो अगर मैं इन सबको डिलीट कर दूं तो मेरा ओपन क्लॉ का सारा डेटा खत्म हो जाएगा। ये है मेन सोर्स। ये किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रखी होती, आपके सिस्टम पे ग्लोबल लेवल पे चल रही है, ठीक है। तो इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे देखना है वो जो soul.md और ये सारी फाइल्स हैं, बाकी agents.md, ये कहाँ पे रखी होती हैं इन फोल्डर्स में से। तो ये हमारे अभी मैंने बताया था वर्क स्पेस नाम का एक फोल्डर है। इसको अगर मैं खोलूंगा तो इसके अंदर ये आ गई है तमाम फाइल, agents.md, हार्टबीट, आइडेंटिटी, soul.md, tools.md और user.md। तो यहाँ पे और भी फाइल आ सकती हैं, जैसे अभी boot.md देखा था है। यहाँ सारी हमारी फाइल आ रही होंगी किसमें, वर्क स्पेस के फोल्डर में। तो अगर आपको नहीं मिल रहा आपका ओपन क्लॉ का मेन फोल्डर, तो आप अपने जनरल एजेंट से बोले, किसी भी एजेंट से बोलो, वो आपको ढूंढ के दे देगा। WSL में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो आप, मैंने प्लॉट से बोला तो उससे निकाल के दे दिया मुझे, ये बात है, ये मैंने खोल दिया। विंडोज में आसान है, विंडोज में आप विंडो R दबाओ, यहाँ सिर्फ आपने लिखना है .open क्लॉ, वो फोल्डर को खोल के दे देगा। लेकिन हम विंडोज की यूज कर रहे हैं, WSL यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हम इसमें कर रहे हैं। सवाल, तो हमें पता चल गया कि फाइल्स कहाँ पे रखी हुई हैं, और ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती है बहुत सारी फाइल्स। इसको कस्टमाइज करेंगे अभी हम, और थोड़ा अलग तरीके से कस्टमाइज करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? पता होनी चाहिए ना कहाँ फाइल्स हैं। मेन आपने क्या रखना है, .open क्लॉ के फोल्डर में सारी चीजें। जी अगर आप एक सिस्टम में 2 ओपन क्लॉ के एजेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उसका एक तो कर नहीं सकते, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, एक सिस्टम में एक ही गेटवे चलेगा। लेकिन अगर आपने करना है तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप जो है सैंडबॉक्स बनाते हो, मतलब एक सिस्टम में मल्टीपल इन्वायरमेंट्स बना देते हो। एक में आपके पास एक ओपन क्लॉ चल रहा होगा, एक गेटवे चल रहा होगा, और वो ओपन क्लॉ सिर्फ उस इन्वायरमेंट के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। अब वो जाहिर है फिर आप नेटवर्किंग करके और एडवांस करके बाहर भी एक्सेसिबल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एडवांस ही पॉसिबल है। लेकिन सैंडबॉक्स आपने अलग अलग बनाना पड़ेगा, अलग अलग इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। हो सकता है नीमो क्लॉ जो हम आगे पढ़े उसमें ये चीज कवर हो जाए। या मैं क्या करूँगा, होस्ट किंगर पे अपना ओपन क्लॉ होस्ट कर दूंगा। अगेन इसका मकसद क्या है, ये मेरा पर्सनल AI एम्प्लॉय ना बनाना, जो मेरे काम ऑटोमेट करेगा। सही है? अच्छा, ये openclaw.json नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये फोल्डर भी ओपन क्लो की डॉक्यूमेंट के अंदर है, जहाँ पे भी सर हमला ने तमाम डॉक्यूमेंट बताया, और ये फाइल आपकी पूरी जगह को रही है। इसके अंदर आपके क्रेडेंशियल होते हैं, जिस चीज़ से आप कनेक्ट करोगे। तो नॉर्मली इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि अभी तक हमारी प्रैक्टिस होती है किसी को हम प्रोजेक्ट शेयर कर देते हैं और उसके अंदर
डॉट जेसन फाइल होती थी नेक्स्ट के अंदर भी पैकेज कोड जेसन, उसके अंदर तमाम पैकेजेस की डिटेल होती थी। तो उस सिनेरियो में तो वो इशू नहीं है, लेकिन इस सिनेरियो में जो पैकेज डॉट जेसन है वो एक बार घर पे जाके ओपन ज़रूर कर लेना, ओपन फ्लो डॉट जेसन। उसके अंदर आप अपने एजेंट को जिस जिस चीज़ों से कनेक्ट करोगे उस तमाम चीज़ों की क्रेडेंशियल जो जो चीज़ें होगी वो उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा। तो अगर गलती से किसी और के हाथ कर दे तो जिम्मेदार कौन होगा? फिर वो आप वो कुछ कर देंगे। ठीक हो गया। तो ओपन ग्लॉ में डॉट ओपन ग्लॉ के फोल्डर में आपके पास सारी ओपन ग्लॉ की चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। क्रेडेंशियल्स का भी एक फोल्डर नज़र आ रहा है, लॉग्स का भी आ रहा है। खैर आते हैं भाई अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ। हमें पता चल गया वर्क स्पेस के अंदर ये सारी फाइल होती है, और वर्क स्पेस आपका डॉट ओपन ग्लॉ के अंदर आपको मिलेगा। तो डॉट ओपन ग्लॉ को ढूंढना मैंने बता दिया। नहीं मिल रहा तो जनरल एजेंट से पूछ लो, या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ R से पूछ लो, आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें है क्या? क्विक ओरिएंटेशन बिफोर वी कस्टमाइज एनीथिंग, ओपन माय वर्क स्पेस एट, ये हमारी फाइल का पाथ लिख दिया, एंड टेल मी इन वन लाइन ईच व्हाट्स करंटली इन soul.md। सो अगर मैं पूछूं व्हाट डू वी हैव करंटली इन soul.md, identity.md एंड user.md, तो वो हमें आंसर दे देगा व्हाट डू राइट नाउ इन ये soul.md, identity एंड user.md। तो ये हमें बता देगा करंटली क्या क्या चीज़ है। तो बाय डिफॉल्ट ओपन ग्लॉ ने अपनी रखी भी होती है, लेकिन हम उसको चेंज करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे soul.md में। इस soul.md को हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई आपके पास fully filled in personality is defined, blunt, opinionated, commits to answers। तो इसकी पर्सनैलिटी के बारे में, फिर आइडेंटिटी के अंदर इसका नाम, still the raw template, nothing being filled, आइडेंटिटी अभी नहीं रखी है। user.md में partially filled, मेरा नाम इसने सेट कर दिया हमजा पाशा, व्हाट टू कॉल यू भाई, मुझे भाई बोलेगा, टाइम जोन वगैरह सेट कर दिया। ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें मिसिंग है और हम उसको फिल करते रहेंगे। स्टार्ट हम करते हैं soul.md में। अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि भाई करंटली हमारा असिस्टेंट कैसे बात करता है हमसे। अच्छा, मैंने हो सकता है soul.md में कुछ पहले से चीज़ें रखी हों, तो मैं पहले डिलीट करा देता हूँ ताकि soul.md क्लियर हो जाए। क्लियर soul.md। आने से पहले हो सकता है मैंने कुछ इसमें डाला हो, मैं चाह रहा हूँ एकदम फ्रेश हो, तो इसको क्लियर कर देता हूँ। रीसेट टू ब्लैंक टेम्पलेट। ठीक है, soul.md में हम क्या चीज़ें डालते हैं कि हमारा एजेंट किस तरह से बात करे, वो चीज़ें डालते हैं। उसका टोन क्या होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए। हर किसी से बात करें तो हर किसी की कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है। मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना, मेरा ओपन ग्लॉ जो है मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से करे, तो वो सारी चीज़ें जो मेरी पर्सनैलिटी में है वो मैं इसको soul.md में लिख के दे दूँगा कि हर चीज़ का कैसे जवाब देना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मौजूद है। अच्छा, ये क्या हुई, एक नया सेशन में स्टार्ट कर देता हूँ, नई चैट स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ हाय हाउ आर यू, या मैं इससे बोलता हूँ हाय, एक सेकंड, soul.md अपडेट हो गई है। ठीक है, हाय, कैन यू हेल्प मी विद माई लेटेस्ट AI बेस्ड एप्लीकेशन। तो ऐसे ही मैंने जो है ना अपने एजेंट से एक टास्क बोला, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ जवाब किस तरीके से देता है, क्या इसका जो है साउंड रहता है, टोन क्या रहती है, तो वो देखते हैं पहले।
हाय देयर, आई कैन सिंपली ट्राई टू हेल्प। मतलब एक प्रोफेशनल टोन है और इसके अंदर मुझे बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। मैं कौन सा LLM यूज कर रहा हूँ? जेमिनाई। ये ओपन क्लॉ के साथ जो कनेक्टेड है, जेमिनाई कनेक्टेड है, ठीक है। तो जेमिनाई कनेक्टेड है, यहाँ भी रहा है, 2.5 पुराना वाला है और मतलब मैं इसकी कैपेबिलिटीज भी कम ही रखी हुई है, ठीक है। अब मैं इसकी टोन चेंज करता हूँ। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या किया हुआ, फिर इसमें चढ़वानी कर देता है। यहाँ पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ हमने बोला है कि भाई टेक अ लुक एट soul.md एंड सजेस्ट 3 स्मॉल चेंजेस। ये हम किससे बोल रहे हैं? ये हम किससे बोल रहे हैं? ओपन क्लॉ से बोल रहे हैं? नहीं, 2 अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। क्लाउड कोड जो कि जनरल एजेंट है, उसको यूज करते हुए हम ओपन क्लॉ का पर्सनल एजेंट बना रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो प्रॉम्प्ट मैं लिख रहा हूँ, ये मैं किससे लिखवा रहा हूँ? क्लाउड से मैं बोलूंगा, क्लाउड कोड से। जो क्लाउड कोड यूज नहीं करते वो मैनुअली भी लिख सकते हैं। फाइल को मैंने बता दी, अजान हो रही है तो ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद कंटिन्यू करें। नहीं हुआ तो मुझे WSL खोलना होगा, तो ये में से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो डैशबोर्ड था वो हो जाएगा। आते हैं भाई WSL पे। वही वाले प्रोजेक्ट में जाके मैं खोलूंगा ताकि जो है हमें वो agent.md की फाइल मिल जाए हमारे क्लाउड कोड के लिए। इसको हम दोनों तरीकों से करेंगे, मैनुअली भी कर लेंगे और अपना जो जनरल एजेंट है उससे भी करवा लेंगे। यहाँ मैं WSL अब खोलूँगा और जो है अगेन मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो है ना ये स्टार्ट हो जाए। देखिए मैं ओपन क्लॉ भी खुद ब खुद स्टार्ट हो गया जब मैंने WSL खोला। तो यही वाली चीज़ है, WSL का फ्लो डिपेंडेंट है, WSL के अंदर चल रहा है, जो कि एक तरह से हमारी अच्छी सिक्योरिटी और अच्छी हो गई। क्या कर रहे थे हम? soul.md को एडिट कर रहे थे। soul.md हमें पता है कि भाई किस फाइल के लिए हमारे पास होती है, इसकी हमारे जो ओपन क्लॉ है उसके एजेंट की टोन को, पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए। वहाँ वो किसी भी तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है, आपकी मर्जी है, आप अपने लिए बना रहे हैं ना। तो हम भी उसी हिसाब से करते हैं। इसको soul.md को चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक, मैं क्लाउड से बोलूँ कि भाई चेंज कर दो और सारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो रख लो, अपना केस बता दूँ कि भाई मुझे क्यों चाहिए, उस हिसाब से मैं क्लाउड से बोलूँ वो कर दे, मेरे लिए लिख दे, फिर मैं उसको रिव्यू करके अप्रूव करूँ। ये आसान तरीका है कि AI से, इससे स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब मैं AI एजेंट से काम करा रहा हूँ लेकिन रिव्यू मैं कर रहा हूँ, टाइम भी बचेगा। लेकिन अगेन दूसरा तरीका भी हमारे पास मौजूद है कि मैं डायरेक्ट soul.md की फाइल को ढूंढूं और उसको जाके एडिट कर दूं अपने लिहाज से। डायरेक्ट कहाँ से ढूंढूंगा? तो अगेन इसका एक पाथ होता है अच्छा ये मैं क्लाउड से भी पूछ सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं लिनक्स की कोई कमांड लिखूं जिससे वो डायरेक्ट मुझे .openclaw का फोल्डर खोल के दे दे। अब वो लिनक्स की क्या कमांड होगी, वो ग्रैब करके होगी कुछ ना कुछ कमांड, लेकिन वो कमांड भी याद नहीं है। तो मैं फिर यहाँ ब्राउज़र पे क्लाउड खोलूँगा, उससे बोलूँगा कि भाई मुझे लिनक्स की कमांड दे दो, तो दे देगा। खैर मैं इससे बोलता हूँ कि भाई मुझे फोल्डर ढूंढ के दे दे, वेयर आई कैन फाइंड soul.md फाइल इन माई OpenClaw setup।
या आप ओपन कोड में भी दे सकते हैं या आप लॉर्ड कोड में भी। इतना कॉम्प्लेक्स काम है नहीं, तो ओपन कोड भी सही चल जाएगा इस केस में। तो ये इसने मुझे यूआरएल दे दिया है कि भाई मैं फाइल एक्सप्लोरर पे ये यूआरएल अगर डालूं, देखते हैं चलता है नहीं चलता। मेरे ख्याल में तो कुछ WSL लगेगा शुरू में, नहीं नहीं, इसको मुझे बताना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू ओपन दिस इन फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर भी बोल सकता है, चले खैर। अरे वाह, खुद ही बोल दिया, अच्छी बात है। तो इसने मेरे लिए खुद ही खोल दिया और जो है यहाँ पे इसने मुझे बता दिया मेनली जो आपने फाइंड करना है वो है .openGlaw का फोल्डर। उसके अंदर वर्क स्पेस का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी soul.md और उस soul.md को मैं जो है एडिट कर सकता हूँ डायरेक्ट कर्सर पे जाके या कहीं पे भी जाके नोटपैड पे जाके एडिट कर सकता हूँ। मैं किससे कराऊंगा? मैं इससे करवाता हूँ प्रॉम्प्ट देके, और ये प्रॉम्प्ट हमारी एक्सरसाइज में है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट में हम कुछ चेंजेस करेंगे। टेक अ लुक एट soul.md and suggest 3 small changes that would make replies more direct and less edgy or whatever style I am missing। तो भाई वो खुद ही अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से जो है ना soul.md की फाइल रख देगा। करंटली मैं अगर कर्सर पे soul.md की फाइल खोलूँ तो क्या खुलता है? खुलने देते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रोफेशनली बनाता हूँ, मैं इसको रूट बनाता हूँ, देखते हैं कैसे जवाब देता हूँ। मैं इसकी जो पर्सनैलिटी है वो रूट के उसमें ले जाता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा टेक अ लुक एट soul.md and make the tone rude। और बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ऑल्सो इंक्लूड बाई इन एवरी सेंटेंस। प्रोफेशनल तो आप कर ही लेंगे, देखते हैं कि अब कैसा करता है। ठीक है जी, हाँ उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि ये रूट बिहेवियर होता है, वो मैं अभी तो फिलहाल इंग्लिश में ही करते हैं, लेकिन भाई वो बोल देगा बीच में, देखते हैं। तो करंटली मेरी soul.md की फाइल, यार एक तो कर्सर अपडेट कर दिया मैंने लोगों ने। लावे क्या करूँगा मैं इनका, कोई चुटकुला आया तो बुला लो। इंसान जब सीरियस बात कर रहा हो तो सर हमारा जो है उसका मुश्किल हो। अब आई गया तो सुनाएंगे फिर सर मेरे सही लगा। ये कर्सर है और इस पर देखिए सर हमजा कोड एडिट नहीं कर पा रहे, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, अपडेट हो गया, कोड एडिट नहीं कर पा रहे। हाँ आईडी नहीं है, लेकिन कर्सर अपडेट होने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज खुलेगी। सेम एंटी ग्रेविटी में भी यही प्रॉब्लम है। 2.0 जो है वो आपको कोड एडिट करने नहीं देगा। अगर आपको कोड एडिटर चाहिए तो एंटी ग्रेविटी आईडी करके ओपन करें, उसके अंदर कोड एडिटर। इसके पीछे मंतव्य क्या है? हाँ और सिंपल यूजर के अलावा और
सिंपल मंतक जो समझ में आ रही है कि आप उनका LLM यूज करें। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। आपको कलर की चेंज करना है तो हमारे LLM से कहें, आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, एडिट नहीं करने देता। एंटी ग्रेविटी भी, कर्सर भी, जैक भी अब अपडेट होने के बाद तो जितना LLM यूज होगा उनका मीटर चलेगा, उनके LLM भी अपडेट होंगे, इंफॉर्मेशन आएगी और उसके साथ साथ वो बिकेगा भी। एक पॉइंट पे खरीदना पड़ता है ना सर, अल्लाह ने भी पैसे दे के खरीदा। तो ये है इसके पीछे। और उसके बाद सर कि आपसे राय लेनी है, आप चुप बुला है, आप सब एक्टिव हो जाए तो खामोश भी हो जाएगा। कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, सही बात है। आशिकों सही बात है, कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है। कम वक्त कोई हमसे भी इश्क करे, नींद बहुत आती है। नोट कर लिया भाई, घर भी जाना है अपने। अच्छा, तो ये भाई कर्सर के अंदर इन्होंने यहाँ आईडी का कोने में ऑप्शन दिया छोटा सा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ भाई कर्सर खुले, कोड खुले उसमें। खैर इन्होंने नए लोगों को और ये वाइट कोडर्स को टारगेट कर रहे हैं। मैं खोल लिया ये किसी तरह से, ये खुद ही अपडेट हो गया, मैं नहीं कर रहा था जानबूझ कर, खुद ही हो गया। तो ये खुल गया मेरे पास। soul.md में पहले क्या क्या चीज़ें हैं, पहले ये बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें हैं जो ओपन क्लॉ ने खुद ही ऐड करी हुई थी। अगर आप देखें तो कुछ नहीं, सिर्फ हमें बता रहा है इस टेम्पलेट के थ्रू कि मुझे क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए इसमें soul.md में। तो वो सारी चीज़ें बता रहा है, बाउंड्रीज मैं सेट कर सकता हूँ, यहाँ टेम्पलेट के अंदर बता रहा है। तो एक तरीका ये कि मैनुअली यहाँ पे लिखूँ, दूसरा तरीका ये इस टेम्पलेट को मैं उठाऊँ, क्लाउड AI पे ले जाऊँ, वहाँ से बोलो इस टेम्पलेट को फिल कर दो, मेरी रिक्वायरमेंट ये जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी पर्सनल एजेंट की, वो मैं बता दूँगा। हो सकता है मुझे अपनी डेली टास्क के लिए यूज़ करना हो, तो उस हिसाब से वो आपको टेम्पलेट बना देगा। तीसरा तरीका ये है कि भाई आप यही क्लाउड कोड से या ओपन कोड से बोलो कि भाई मुझे जो है जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे एक गुड एजेंट चाहिए जो कि क्या करे, हर सेंटेंस में भाई भाई बोले और जो है इसका टोन ये रहे। बाकी काम तो मैं इससे जब बात करूँगा तो पता चलेगा। इससे अब हमें पता चलेगा ये soul.md सच में चल भी रही है या नहीं, ये भाई भाई बोलेगा नहीं बोलेगा। सो लेट्स सी, मैं आता हूँ अपनी चैट ऐप पे जो मेरे ब्राउजर पे खुली हुई है। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, ये चैट ऐप किससे बनाई, चैट ऐप किससे बनाई, ओपन क्लॉ ने खुद ही बना के दी हुई है। हमें सिर्फ एक कमांड लिखनी होती है, ओपन क्लॉ डैशबोर्ड, बस ये डैशबोर्ड खुल जाता है। जेमिनी से कनेक्टेड है। मैं इससे बोलता हूँ, अच्छा मैंने एक नया सेशन खोला है तो मसला नहीं है। अगर मैं पुराने सेशन में अगर काम कर रहा हूँ, जैसे पुराना एक सेशन खुला हुआ, तो इसमें मुझे कमांड चलानी पड़ेगी soul.md को रीसेट करने के लिए। एक रीसेट की कमांड होगी, ये मैं चलाऊंगा, तो जो नई soul.md होगी वो इस सेशन में अप्लाई हो जाएगी। तो मैं एक नया सेशन खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ। रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, नया सेशन है क्योंकि हाय। और इससे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कैन यू हेल्प मी विद माय न्यू FYP प्रोजेक्ट। अब देखना ये है कि रिस्पॉन्स किस तरह से देता है, क्या वो टोन वो रखेगा जो मैंने बताई थी, या अभी भी प्रोफेशनल टोन इसकी रहेगी। अच्छा अभी तो वही टोन होगी, सॉरी अभी soul.md में चेंजेस नहीं हुई हैं। क्लाउड को मैंने ये बोला था कि भाई जो भी चेंजेस करने वाले हो पहले मुझे दिखा दो, मैं अप्रूव करूंगा, फिर उसमें अप्लाई करना। तो उसने चेंजेस मुझे बता दिए कि क्या चीज़ वो ऐड करने वाला है। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ ओके अप्लाई। ये मैंने अपने प्रॉम्प्ट में लिखा था कि भाई अप्लाई करने से पहले मुझे एक दफ़ा दिखा देना क्या चीज़ ऐड कर रहे हो, क्या चीज़ रिमूव कर रहे हो। तो इसने ये चीज़ ऐड कर दी हमारी soul.md में। देखिए यहाँ पे आ भी रहा है।
अपनी तरफ से इसने जो है ना ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इससे अपनी यहाँ चैट पे आके मैं इससे बोलूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट रूट जवाब देने लग जाएगा। हाँ, रीसेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो, वरना मैं नया सेशन मतलब नहीं चैट खोल सकता था। अच्छा, अब क्या लिखना था? हाय, कैन यू हेल्प मी विद माय न्यू FYP प्रोजेक्ट। सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, देखते हैं कैसे टोन में आंसर करता है। I can totally help you with your new FYP. Bye bye. What the project about? Bye bye. Give the details. Bye bye. रूट तो नहीं था, लेकिन भाई भाई इसने ऐड किया है, तो मतलब soul.md सही चल रही है। अगर मैं इसको प्लॉट को थोड़ा और बोलूँ कि भाई मुझे नहीं रूट ही आंसर चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से soul.md को अपडेट कर देगा। मकसद ये है कि भाई जो भी आपने उसकी टोन रखनी है, या आप चाहते हैं कि भाई कुछ लोग होता है ना अबे तबे करके बात करते हैं, तो आप चाह रहे हैं आपका एजेंट भी वैसी बात करे, तो टोन में ऐड कर दें, सोल में ऐड कर दें, soul.md में, तो उस तरह से बात करेगा। तो जैसा स्टाइल आप जैसी पर्सनैलिटी सेट करेंगे इसकी, उस हिसाब से ये करेगा आपकी बात। तो अब ये हर सेंटेंस में ही कहने लग गया भाई भाई। खैर, तो ये soul.md के बारे में सवाल। इसमें नहीं चलेगा यार, चल तो जाता है, मैंने चलाया, लॉर्ड से बोले चल जाएगा भाई, बोले अच्छा तब चल जाते हैं, चला दो तो चल रहा है, मेरा तो चल रहा है, तो मतलब चल जाएगा, वो एल्यूसिनेशन चीज है। या गेटवे रीसेट कर दें, तो स्टार्ट कर दें पूरा। यह आसान तरीका ये है कि आपकी चैट खुली भी है, यहाँ पे रीसेट की कमांड चलाएं सिंपल, या नया आप जो है चैट खोल लें न्यू सेशन में जाकर। हाँ, टर्मिनल पे आप कर रहे हैं तो नया सेशन स्टार्ट कर दें, या गेटवे रिस्टार्ट कर दें। रीसेट की कमांड वहां भी होगी टर्मिनल पे। ठीक है, ये क्या आ गया? तो यहाँ बहुत सारी कमांड्स हैं, मेन मकसद ये है कि भाई soul.md अपडेट हो गई। आगे चलते हैं जल्दी से। identity.md की फाइल क्या करती थी जी? आपके ओपन ब्लॉक ही कुछ ना कुछ आइडेंटिटी सेट करती है। जैसे उसका नाम क्या होगा, अगर एज सेट करनी है वो, उसका रोल क्या होगा कंपनी में, वो सारी चीजें हमारे पास identity.md में बिजनेस कार्ड की तरह ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट के अंदर दे सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट इसकी जो फाइल है identity.md, उसको के भी डायरेक्ट अपडेट कर सकता हूँ, तो वो मेरी मर्जी है। मैं क्लाउड बोर्ड से मुझे बड़ी सुस्ती आती है, मैं नहीं लिख सकता। मैं इससे आगे बोलूंगा कि भाई गिव इट अ नेम एंड रोल, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एज एटलस। तो इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, क्या रखें नाम? लाल भाई का फेवरेट रतन लाल। रतन लाल इज बैक। तो रतन लाल हमने इसका नाम रख दिया, ये माय रिसर्च असिस्टेंट है, और मैंने मिटा दिया है। और उसके बाद जो है इसका फील्ड राइट हमने कहा कि भाई अपने हिसाब से रोल सेट कर दो। मकसद ये है कि भाई हम इसका रोल वगैरह सब सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रख रहा हूँ अपनी टास्क मैनेजमेंट के लिए, तो मैं उसका रोल उस हिसाब से डिफाइन करूँगा कि भाई मेरे जो भी टास्क आते हैं क्लाइंट की तरफ से, उसको ये अलाइन करेगा। मैं अपने टास्क जाके जीमेल में नहीं देखूंगा, मैं स्लैक में नहीं देखूंगा, मैं मंडे में नहीं देखूँ, मंडे
प्लेटफॉर्म है वहाँ टास्क अलाइन हो रहे होंगे। मंडे में नहीं देखूंगा मैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखूंगा, बल्कि मैं इससे आगे पूछूंगा भाई मेरे टास्क बता दो आज के, मेरे टास्क बता दो। जाहिर सी बात है उसको मुझे एक्सेस देना पड़ेगा स्लैक का, और जितने जहाँ पे भी मेरे टास्क आते हैं। यस अप्लाई। तो अब मैंने इसका नाम रख दिया, नाम क्या रखा था, रतन लाल। तो अब हम इससे पूछेंगे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। देखते हैं क्या आंसर देता है। क्या आंसर देते हुए भाई भाई बोलेगा ये फिर से? रुक जाए, पहले अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम अगर करंट चैट पे ही बात कर रहे हैं तो इसको रीसेट कर देते हैं, मतलब इसने पूरी चैट क्लियर कर दी और रिफ्रेश कर दिया एक तरह से। व्हाट इज योर नेम? क्या किया इसने? बता रही है कि इसने identity.md जाके पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ रहा था ये। अब इसको लगा कि यार अब जरूरत है मेरी इंफॉर्मेशन निकालने की, तो इसने खुद से जाके पढ़ ली और नाम इसने बता दिया भाई रतन लाल, भाई भाई। तो इस तरह से अच्छा show.md दी जा रही होती है, identity.md जब इसको जरूरत होती है तब पढ़ता है, इसने पढ़ ली। आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी हो गई। उसके अलावा अगेन अब हर फाइल को तो अपडेट करने का फायदा नहीं है। यूजर की भी एग्जांपल मौजूद है कि भाई मैं, अच्छा यूजर.md में क्या डालते थे? बताएं आप लोग अपने बारे में डालते हैं, अपने बारे में। किसका एजेंट है ये? मेरा एजेंट है, पर्सनल एजेंट है। तो मैं इसमें यूजर.md में क्या डालूंगा? मैं अपनी इंफॉर्मेशन डालूंगा ताकि इसको बताओ कि भाई मैं कहाँ कहाँ काम करता हूँ, क्या काम मैं करता हूँ, डेवलपमेंट का रिलेटेड काम करता हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं मेरे बारे में वो सारी चीज़ें मैं यूजर.md में डाल दूंगा। अब वो मैं क्लाउड से भी जनरेट करा के डाल सकता हूँ या मैन्युअली भी लिख सकता हूँ इस स्टेप से। चैट जीपीटी से एक्सट्रैक्ट करूँ, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करूँ, चैट जीपीटी से बोलूँ भाई ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेरी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दो, मुझे रीडमी यूजर.md में डालनी है, डाल के दे देगा, तो मेरी इंफॉर्मेशन होगी। इससे फायदा ही होगा, कल को मैं इससे अपने बारे में पूछूंगा या कुछ ऐसा टास्क बोलूंगा जिसमें मेरी फील्ड इन्वॉल्व हो, तो मेरी इंफॉर्मेशन रीड करके मुझे आंसर देगा। यूजर.md का ये काम है। ये भी सिर्फ तब पड़ता है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं व्हाट इज़ माई नेम, तो मेरा नाम शायद इसके पास पहले से स्टोर है। क्या पढ़ी इसने? यूजर.md, नाम क्या रख दिया मेरा? हमजा पाशा, भाई भाई। आई शुड कॉल यू भाई भाई भाई। और खिचड़ी बन गई है। खैर, तो यूजर.md में जो है हमारे पास यूजर का डेटा जो है वो रीड करेगा। सिंपल आसान चीज इसमें क्या है कि अभी तक देखें कोई टेक्निकल चीज नहीं है इसमें। क्या है टेक्निकल? हम तो टेक्स्ट दे रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हम, सारी चीजें जो है बस हम टेक्स्ट की फॉर्म में इसको दे रहे हैं, प्लस हम जनरल एजेंट यूज कर रहे हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप किसी भी देखें ये जो कॉर्पोरेट लेवल के जो पोजीशंस होती हैं जैसे सीटीओ, सीईओ, मैनेजर, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी ईमेल्स देखें क्या चीज़ रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ना रह गई है। उनको क्या चाहिए होता है? उनको पर्सनल एआई एम्प्लॉय चाहिए होता है जो उनके कंप्यूटर में चले और वो एम्प्लॉय कनेक्टेड हो डिफरेंट सोर्सेज से। उनके जीमेल से कनेक्टेड होगा सिक्योरली, व्हाट्सएप से कनेक्टेड होगा, इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्टेड होगा। जो भी काम हम इससे करवाएंगे वो कर देगा इससे, और अच्छा करता है। नेक्स्ट लेवल पर हम इसे लेके जाएंगे। इससे आप लोग सब पोस्ट जनरेट करवाते हैं, ऐसा ही है ना? मैं भी इससे सोशल मीडिया की पोस्ट जनरेट कराऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है अच्छी पोस्ट होनी चाहिए। वो हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल?
एक और चीज़ है इसमें, एक और एग्जांपल है memory.md के बारे में। क्या पढ़ा था हमने memory.md के बारे में? ये एक ऐसी फाइल है जहां यूजर का परमानेंटली डेटा स्टोर हो रहा होता है उस यूजर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है मंडे को एक टास्क करना है, प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, या मुझे मंडे को फला कंपनी को एक प्रपोजल भेजना है, फेसबुक को भेजना है, मुझे प्रपोजल भेजना है। तो अब ये मेरा टास्क है। अब मैं चाहता हूँ ये ओपन ब्लॉक, क्योंकि मेरा पर्सनल एजेंट है, इसके पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने इसको बोला भाई ये जो मेरी टास्क है मंडे का, ये अपने पास याद रख लो। तो क्या करेगा वो? मेरी ये जो टास्क था जिसमें मुझे प्रपोजल भेजना है मंडे को, ये टास्क अपने पास याद रखेगा। और बीच बीच में मुझे रिमाइंड भी कराता रहेगा कि भाई आपने ये टास्क करना था, तो मैं इजीली कर लूँगा। तो memory.md में आपको कोई चीज़ लगती है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा एजेंट फला चीज़ याद रखे, तो वो आप कैसे करा सकते हो? आप इससे बोल सकते हो रिमेंबर माई नेम परमानेंटली। वैसे तो नेम एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि नेम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? user.md। और भी तरह की चीज हो सकती है। आई वॉन्ट टू सबमिट अ प्रपोजल रिलेटेड टू माई न्यू प्रोडक्ट टू XYZ कंपनी। प्लीज रिमेंबर दिस इन योर मेमोरी। अब ये कहाँ सेव करेगा? ये कहाँ सेव करेगा? agent.md में नहीं, agent.md में सिर्फ रूल और पॉलिसीज होती हैं। जिसको सेव करना चाहिए memory.md में। memory.md में अरे भैया एरर ये आया होगा कि भाई memory.md की पहले फाइल बनी भी नहीं थी। अब उसने अभी देखा था, आया था लेकिन चला गया। लेकिन जो है इसने क्या किया है, memory.md की एक फाइल बना दी है। कहाँ बनाई है? मेमोरी के अंदर बना दी है। ये रही ना, ये वो मेमोरी तो चैट की कन्वर्सेशन की मेमोरी हो गई। ये memory.md की फाइल इसने बना दी है, जिसके अंदर अगर मैं खोलूँ इसे अपने क्लाउड में, तो मेरे पास यहाँ पे देखें, इसने अपनी यूजर रिक्वेस्ट के अंदर एक मेरा टास्क जो है वो इसने मेमोराइज कर लिया। अब मैं कल क्लाउड को ओपन क्लाउड खोलूँ या परसों खोलूँ या तरसों खोलूँ, इससे कभी भी आके पूछूंगा भाई मेरे कोई रिमेनिंग टास्क तो नहीं है, तो निकाल के दे देगा। अब ये हर चीज में भाई भी डाल रहा है, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, तो आप पर्सनैलिटी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मेमोरी की, कि सारी चीजें बिल्ट-इन है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस उसका रोल सेट कर रहा हूँ, अपना डेटा दे रहा हूँ बस। मेमोरी वाला फीचर बिल्ट-इन है इसके अंदर। मैं सिर्फ ये बोला भाई ये चीज याद रखना, और ये परमानेंटली से याद रखना। ये था भाई आपका मेमोरी का कॉन्सेप्ट। सवाल? रीसेट क्यों करना पड़ेगा? हाँ, अगर मैं मेमोरी में कोई, इससे खुद ही कर दिया ना मेरे लिए, इससे खुद ही डाल दिया डेटा। पहले वाले केस में हम खुद डाल रहे थे, इस वाले केस में ओपन फ्लो डालना है। उसको पता ही है इसे क्या डालना, तो रीसेट की जरूरत नहीं है। तो मेमोरी में हमें पता चल गया कि जो भी डेटा होगा हम ओपन फ्लो से डलवाएंगे। हम खुद ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ओपन फ्लो से हम डलवाएंगे। तो ये एक्सरसाइज यहीं तक थी, जिसमें मेमोरी के बारे में था, और वही चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सारी चीज़ें वर्क स्पेस के अंदर स्टोर हो रही होती है।
हाँ, बाकी ये चीज़ है कि भाई अगर आपने, मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है soul.md और क्या है user.md, identity.md, ये मैं चाह रहा हूँ अपने पास सेव रखूँ कहीं पे, ताकि कल को मेरा सिस्टम भी खराब हो जाए तो मेरी वो फाइल सेव रहे। कहाँ सेव करूँगा, कहाँ सेव करूँगा? गिटहब पे, गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, गिटहब पे सेव रहेंगे। सिर्फ कौन सी फाइल्स? ये वर्क स्पेस वाली फाइल्स, soul.md, identity, ये वाली फाइल, ये मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा। तो यही बता रहे हैं, इसमें और कुछ है नहीं। सवाल है किसी का? अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपना सोल्यूशन बना सकते हैं। जो लिंक्डइन पोस्टिंग में कितने लोगों को मुश्किल होती है? मैं जब बनाता था तो मुझे तो आधा घंटा 1 घंटा लगता था बनाने में, और अब मैं खोलता हूँ तो मुझे अब अच्छी भी लगती है पोस्ट। अब बनाऊंगा तो और टाइम लगेगा। बेशक AI बना देगा, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए ना आपकी पोस्ट में। वो पढ़े तो उसको ये ना लगे कि AI जनरेटेड है, क्या बोरिंग ना लगे, अच्छी पोस्ट हो। कैसे जनरेट कराऊँ अपने ओपन ग्रुप को? ऐसा क्या दूँ जिससे इतना स्मार्ट हो जाए कि मेरे लिए सोशल मीडिया की पोस्टें अच्छी जनरेट करें? इसके ये सोशल मीडिया एक एग्जाम्पल है। आप और भी एग्जाम्पल, आप SEO राइटिंग देख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग देख सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। और क्या देंगे ऐसा? ये स्किल, किसकी स्किल देंगे इसको? इसको हम स्किल देंगे सोशल मीडिया की कंटेंट राइटिंग में। वो स्किल कहाँ से मिलेगी? वो स्किल हमें मिल जाएगी, बहुत अच्छी वेबसाइट है, skills.sh। यहाँ पे हमें सारी दुनिया जहाँ की स्किल्स मिल जाएंगी, फ्रंट एंड डिजाइन की भी मिल जाएगी। यहाँ मैं सर्च करता हूँ सोशल, और 2 आ रही है मेरे पास, सोशल कंटेंट और सोशल, दोनों एक ही बंदे ने बनाई हुई है। सोशल कंटेंट वाली जो है ये मैंने चलाई थी, पता नहीं है चल नहीं रही है, उसमें कुछ इशू है। दोनों अच्छी है, 40,000 इंस्टॉलेशन है, मतलब दोनों अच्छी है। हम ये सोशल वाली यूज करते हैं। नीचे और भी थी, आपको जो अच्छी लगे आप कहीं और से स्किल्स ढूंढ ले। skills.sh में बहुत अच्छी स्किल्स आपको मिल जाती हैं। तो ये मेरे पास स्किल है, ये स्किल मुझे देनी है ओपन क्लाउड। कैसे दूंगा? जी सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या मतलब? तो स्किल जो है हमारे पास ऐसी हो जिसमें हमारे मेक श्योर करें कि कुछ ऐसी स्किल ना हो जिससे हमारे कंप्यूटर में कुछ चेंज हो सके। लेकिन अगेन ये जो मैं बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ? अपने लिए बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इसमें एक सिक्योरिटी की भी है कि सिर्फ मैं यूज़ करूँगा ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म से। उसके लिए पता है व्हाट्सएप से अगर करूँगा तो मुझे कोड डालना पड़ेगा, तो एक सिक्योरिटी वो भी हो गई। लेकिन आपने मेक श्योर ये भी करना होगा कि आपकी स्किल्स में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपके कंप्यूटर से डेटा लीक हो सके। क्या बात है, हो गया आपका अकाउंट हैक हो गया। तो एक काम करते हैं ना, हम हमारे जब सिक्योरिटी का भी टॉपिक आएगा ना उसको हम डिस्कस करेंगे। आप क्योंकि
उस दर्द से गुजर चुके हैं, विक्टिम। तो विक्टिम से बुला के पूछेंगे भाई उन्होंने ऐसा क्या किया था, इनका अकाउंट सारे हैक हो गए। ठीक है, तो पहले हम स्किल वाला कर लेते हैं, फिर देखते हैं टाइम बचता तो, वरना अगली क्लास में मिला लेंगे। अच्छी बात है, ऐसे लोग होने चाहिए ताकि हमें पता चले क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क है, उनका सब हो गया। अच्छा जी, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपने ओपन क्लॉक को स्किल दे दें किसी चीज़ की। और मैं जो स्किल देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये अच्छी सोशल मीडिया की पोस्ट लिख सके। तो अगर मैं इससे अभी बोलूँगा ना, प्लीज राइट अ पोस्ट फॉर माय लिंक्डइन अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन AI। तो ये मैंने लिख दिया। अब अगर ये पोस्ट बनाएगा, बना तो लेगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो अच्छी नहीं होगी। अच्छी बनाने के लिए मुझे एक स्किल ऐड करनी पड़ेगी, वो स्किल है सोशल मीडिया की। जेनेरिक सी बनाई है, अब ये भाई को हटवाना पड़ेगा क्योंकि ये हर चीज़ में ही आ रहा है। चले अभी रहने देते हैं, आप लोग अपने केस में हटा देगा। मैं आपको सिखा देता हूँ स्किल कहाँ पे ऐड होंगी और कैसे ऐड होंगी। स्किल को ऐड करने के मल्टीपल तरीके हैं। बुक में जो आपके पास मेंशन है, दोनों तरीके हैं। अगर आप मैनुअली ऐड करना चाह रहे हैं, अच्छा ये एक्सरसाइज नंबर 5 है, मतलब सिनेरियो 5 आप कह लें, जिसमें हम स्किल्स देना चाह रहे हैं। अब स्किल देने के मल्टीपल तरीके। एक स्किल क्या थी, और मैं पढ़ा हुआ है ना, कि कोई भी चीज़ का अगर मुझे स्पेशलाइज बनाना अपने एजेंट को, तो हम स्किल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैनुअली अगर मैंने करना है तो उसका तरीका भी लिंक दिया हुआ है फॉर्म के अंदर ही। इस लिंक को अगर मैं क्लिक करूँगा तो स्किल का एक चैप्टर है, आगे चल के वो खुल गया है। इसमें स्किल की बड़ी डिटेल्स हैं और कैसे ओपन क्लॉ में इंस्टॉल करना है मैनुअली बगैर क्लाउड कोड के, वो भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो ठीक है, अगर मुझे करना है मैनुअली तो मैं कैसे करूँगा, मैं दोनों तरीकों से बता दूंगा आपको। स्किल मुझे जो ऐड करनी है अपने कहाँ करनी है, ओपन क्लॉ में करनी है। तो मैंने फोल्डर खोल लेना है सबसे पहले .openclaw का। यहां पर आके मैं CMD लिखूंगा और जो हमारी स्किल की क्योंकि ये हमारा WSL के अंदर खुला हुआ है, तो मुझे यहाँ पे जो है CMD नहीं लिखना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा WSL। WSL में खुल गया हमारा .openclaw का फोल्डर। अगर मुझे मैनुअली स्किल करानी है तो उसकी कमांड ये रही। क्या कमांड है, npx skills, जो भी स्किल मुझे इंस्टॉल करनी है उस रिपोजिटरी का URL और जो है उस स्किल का नाम। ये कमांड मैंने कहाँ से उठाई, skills.sh की वेबसाइट में मुझे ये स्किल पसंद आई थी, सोशल्स वाली, तो इससे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर दबाते हैं। ओपन क्लॉ में मैं स्किल ऐड कर रहा हूँ। अब मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, उसके जवाब मुझे देख के देने हैं। ये स्किल मैं किसके लिए कर रहा हूँ, दोनों कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं क्लाउड कोड के लिए भी कर लूँ, मैं चाहूँ ओपन क्लॉ के लिए भी कर लूँ, लेकिन फिलहाल इसको आसान करते हैं। ओपन क्लॉ के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया स्पेस बार से, एंटर। क्या मुझे ये स्किल प्रोजेक्ट लेवल पे करनी है, ग्लोबल लेवल पे? तो हमारा जो ओपन क्लॉ का फोल्डर है वो प्रोजेक्ट लेवल पे है या ग्लोबल पे? ग्लोबल पे है, तो मैं ग्लोबल सेलेक्ट कर लूँगा। सिम लिंक बेसिकली आप समझ लें
कि यही स्किल की फाइल सिमलिंक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उससे होगा ये कि यही स्किल की फाइल मैं क्लाउड कोड के लिए भी यूज कर पाऊंगा, यही स्किल की फाइल मैं एंटी ग्रेविटी के लिए भी यूज कर पाऊंगा, यही मैं ओपन क्लॉ के लिए भी यूज कर पाऊंगा, किसी के लिए भी यूज कर पाऊंगा, एक ही स्किल की फाइल। तो सिमलिंक क्या करता है, कॉपी बना देता है, आसान कर देता है। प्रोसीड करते हैं हम इसे, हो गई, लग तो रहा है कुछ हो गया, सही है। यूनिवर्सली इसने कर लिया सिमलिंक का, जैसे मैंने बताया था। अब ये हर किसी के लिए चलेगी, एंटी ग्रेविटी हो, क्लाइम हो, कोडेक्स हो, सबके लिए चलेगी। अब मुझे ये ढूंढनी है स्किल कहाँ पे आई है। तो ये मेरा मेन डॉट ओपन क्लॉ का फोल्डर है। यहाँ पहले से सारे फोल्डर बने हैं, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे। यहाँ मैं देखता हूँ कोई स्किल्स का फोल्डर है, मुझे एक नजर आ रहा है, स्किल्स का फोल्डर नजर आ रहा है। इस स्किल्स के फोल्डर में अगर मैं जाऊं तो यहाँ एक फाइल ऐड हुई है सोशल की। ये मैंने पहले भी किया था तो इसलिए दो आ रही हैं, इसको डिलीट कर। डिलीट अभी नहीं होगी क्योंकि अभी ओपन क्लॉ चल रहा है, बट सोशल की हमारे पास स्किल आ गई है। अब क्या ये स्किल मेरे पास ओपन क्लॉ में अवेलेबल होगी, सवाल ये है। तो इसको चेक करने के लिए मुझे इस केस में अपने ओपन क्लॉ के गेटवे को क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए कमांड होती है गेटवे रीस्टार्ट करके। मैं काम चोर हूँ तो मैं इससे करवाता हूँ, प्लीज रीस्टार्ट ओपन क्लॉ गेटवे। तो ओपन क्लॉ गेटवे रीस्टार्ट की कमांड होती है, ये मेरे बिहाफ में चला रहा है, आप लोग चाहे मैनुअली चला लो, मसला नहीं है। रीस्टार्ट हो गया, क्या लिखा है, रतन लाल इज लाइव। वाह क्या बात है। ओके, तो मेरा जो है ओपन क्लॉ फिर से स्टार्ट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हो गया है रिफ्रेश, एक नया सेशन बोलता है। पहले देखते हैं यहाँ पे स्किल मेरे पास आ गई है नहीं आई है। तो ये ओपन क्लॉ के डैशबोर्ड का एक फायदा ये भी है कि लेफ्ट साइड पे स्किल्स की लिस्ट ये आपको दिखाता है। अगर मैं स्किल्स में जाऊं तो बहुत सारी स्किल्स इसमें पहले से है मौजूद, लेकिन मैंने ये सारी तो नहीं करी, बिल्ट इन मौजूद होती है इसमें। मैंने एक स्किल स्टोर करी थी इसमें सोशल नाम की, तो क्या वो स्किल मेरे पास मौजूद है कहाँ भाई? स्किल क्रिएटर की भी स्किल है, मतलब मैं अपनी स्किल भी इससे बनवा सकता हूँ। आएंगे नीचे आएंगे भाई, कितनी सारी बिल्ट इन है। किसी स्किल को मैं इनेबल और डिसेबल भी कर सकता हूँ, ये ऑप्शन आ रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है। नीचे आता है, अच्छा ऊपर सर्च का ऑप्शन था, ये आ गई भाई। ये पिच डेक की स्किल भी मेरे पास मौजूद है, फाइंड स्किल्स की भी, ये सारी मैंने पहले ऐड करवा चुका हूँ ग्लोबल लेवल पे, तो इसका खुद वहीं से उठानी है। सोशल की स्किल मैंने अभी ऐड करी थी, ये इनेबल है। तो इसका मतलब हम इसको यूज करते हुए इससे कोई सोशल मीडिया की पोस्ट जनरेट करवा सकते हैं। लिंक्डइन की भी हो सकती है, ट्विटर की भी हो सकती है, इंस्टाग्राम की भी, टिकटॉक, फेसबुक, सबकी हो सकती है, तो करवा लेते हैं। मैंने एक नई चैट खोली है। स्किल को कॉल करने का क्या तरीका होता है, स्लैश, मेरी स्किल का नाम था सोशल, वही नाम मैंने यहां पे लिखा, प्लीज क्रिएट अ पोस्ट अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक, करंट ट्रेंडिंग टॉपिक। देखते हैं
अब देखिए पोस्ट क्या करेगा, जनरेट कर देगा। देखते हैं, देखें स्किल इसने पढ़ी, सोशल की स्किल इसने पढ़ी है। क्या रहा है, कुछ अच्छी पोस्ट आने वाली है मुझे लग रहा है। करना है, बीबी कर रहे हैं। AI data centers are facing political backlash, and honestly, it's about time. Bye bye. We are so focused on shiny new tech. We are okay. Okay. अच्छा, सोशल की स्किल को मैं यूज करते हुए बोलूंगा इससे। ओके, नाउ क्रिएट अ पोस्ट अबाउट इट। पहले इसने क्या किया, इंटरनेट से सर्च किया कि भाई अभी ट्रेंडिंग में कौन सी चीज चल रही है। तो उसने देखा भाई ये डेटा सेंटर्स जो है उसमें पॉलिटिकल बैकलैश चल रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यूयॉर्क में कौन है मेयर, कौन है, ममदानी, ये नाम है ना, पूरा क्या नाम है, हाँ, दौरान ममदानी। तो उसने कहा है कि भाई न्यूयॉर्क में AI सेंटर्स नहीं बनेंगे। तो क्यों नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है वो पानी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है, बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए। तो उस हवाले से इसने जो है ना किया, ओके नाउ क्रिएट अ पोस्ट अबाउट इट। लेट्स सी पोस्ट बनाता है, क्या करता है। अब क्योंकि मैंने टोन अच्छी नहीं रखी थी, तो वो टोन के हिसाब से इसने जो है ना खराब कर दी है पोस्ट। लेकिन अगर मेरी टोन अच्छी होती तो ये पोस्ट जो है उस हिसाब से अच्छी बना देता। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने जनरेट कराई थी पहले भी और इससे अच्छी जनरेट करी हुई। वो कितनी बात कर रही है इससे, हाँ। अगर मैं इसकी soul.md सही रखता ना तो उसमें फिर अच्छी मुझसे डिस्कशन करता। तो यहाँ देखिए इससे मुझे जो है पहले क्या किया था, पहले जब मैंने इससे बोला था कि भाई मुझे हेल्प मी राइट ट्रेंडी सोशल मीडिया पोस्ट, मैंने ये इससे बोला। तो अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे सवालात पूछ रहा है पहले पोस्ट जनरेट करने से पहले। नीचे आते हैं फिर और सवाल इससे पूछे कि किसके लिए जनरेट करना चाह रहे हो, क्या मकसद है, क्या चीज़ है। सारे सवाल पूछने के बाद और सवाल इसे पूछे, फिर फाइनली एक पोस्ट जनरेट कर दी जिसमें जो है ये बेसिकली मेरा इस पोस्ट का मेन टारगेट ये था कि मेरी जो ऑडियंस है उसको किसी स्पेसिफिक लिंक में भेजना। तो उस हिसाब से उन्होंने CTO जो है वो मेरी मेन ऑडियंस थी कंपनीज के। कोई क्वेश्चन और कॉफी, आर वी रियली गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ आवर डेव टीम्स। तो बेसिकली ये CTOs को टारगेट करते हुए एक अच्छी पोस्ट इसने लिखी। कहने का मकसद ये है कि स्किल्स को यूज करते हुए आप जो है इजली क्या कर सकते हैं, अपने ओपन लॉ को और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। कमांड्स क्या लिखी थी, कमांड्स क्या लिखी मैंने, कुछ भी नहीं लिखी। मैं सबसे पहले आया जहां पे मेरा ओपन क्लॉ का फोल्डर रखा हुआ है, मेन डॉट ओपन क्लॉ का। यहां आने के बाद मैं लिखा था CMD, क्योंकि मैं WSL चला रहा हूं तो मैं यहाँ CMD नहीं लिखता, मैं WSL लिख लूँ। बात वही है, मेरा टर्मिनल खुल गया है, ओपन क्लॉ का फोल्डर साथ में खुला है उसमें। यहां मेरी स्किल इंस्टॉलेशन की कमांड है। क्या कमांड थी, ये कमांड मैंने कहां से उठाई, skills.sh की वेबसाइट से मिल जाती है किसी भी स्किल की। एंटर मैंने दबाया, अब ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, मैंने बस जवाब देना है, स्किल इंस्टॉल हो गई, खत्म। सवाल ये पूछेगा कि भाई आपने ये किसके लिए इंस्टॉल करना है। तो यहाँ skills.sh की अच्छी बात है कि आप किसी भी एजेंट के लिए सेट कर सकते हैं। मैं ओपन क्लॉ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ओपन क्लॉ को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया,
ओपन क्लॉक की जितनी भी स्किल्स होंगी वो मैं ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करूंगा। सिमलिंक के बारे में मैंने बताया था कि भाई यही सेम स्किल डिफरेंट एजेंट्स यूज कर सकेंगे, तो सिमलिंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन पे यस कर दिया, हो गई इंस्टॉलेशन। बस फिर मैंने अपने गेटवे को रिस्टार्ट करना है और कंफर्म करने के लिए कि मेरे पास स्किल आ गई है या नहीं आई, अपने डैशबोर्ड पे आके यहाँ स्किल्स पे आके मैं वो स्किल को सर्च कर सकता हूँ। सोशल, तो मेरी स्किल यहाँ पर सोशल वाली आ गई है, जिसको मैं टाइम टू टाइम एनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। सिंपल। दोबारा बोले, इमेज जनरेशन कैसे करेंगे? इमेज जनरेशन कैसे करेंगे? इमेज जनरेशन करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो फिर ये कोई प्लगइन देता होगा, ओपन क्लॉक कोई ना कोई प्लगइन देता होगा, वो आप रिसर्च करेंगे। ये इसकी कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी क्या करती है, डिफरेंट टूल्स बनाती रहती है, तो हमें फायदा होता है टूल से। एक ऑप्शन ये होगा, वो आप रिसर्च करेंगे मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करें, जैसे जेमिनाई, नैनो बनाना। उस नैनो बनाने की एपीआई मैं क्या करूंगा, मैं एक कस्टम टूल बनाऊंगा। टूल बनाना अभी हमने नहीं आया, आगे वाली एक्सरसाइज में टूल बनाऊंगा। वो टूल क्या करेगा, नैनो बनाने की एपीआई कॉल करेगा, पिक्चर बनाएगा और पिक्चर का लिंक दे देगा मुझे। सही है? अगेन नैनो बनाना को फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो ये वाली चीज़ है। हो जाएगा, इसमें सर्च करेंगे, कम्युनिटी ने कुछ ना कुछ बनाया होगा आपके लिए, कॉल का फीचर भी होगा। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास था। एमसीपी आप लोगों ने पढ़ा था, एमसीपी भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एमसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्लैक का एमसीपी से कनेक्ट कर दिया, मैंने डिस्कॉर्ड का एमसीपी कनेक्ट कर दिया। और क्या हो सकता है, मंडे के बारे में मैंने बताया था, वहाँ सारे टास्क आ रहे होते हैं मेरे, मंडे का एमसीपी कनेक्ट कर दिया। जब मैंने 3 काम कर दिए ना, एमसीपी कनेक्ट कर दिया, इसके बाद कैसे करते हैं वो उसमें मौजूद है, वो हम देख लेंगे। लेकिन जब मैंने 3 काम कर दिए तो मेरा पर्सनल एजेंट हर टास्क के जवाब देने के लिए तैयार होगा। मैं उससे बोलूँगा आज कौन कौन से टास्क मुझे असाइन हुए हैं, बता देगा। कौन से हाई प्रायोरिटी टास्क हैं, बता देगा मुझे। ठीक है, लेकिन फिर मुझे सिक्योरिटी रिस्क वगैरह इसमें देखने होंगे, और सिक्योरिटी के लिए भी क्या हमारे पास कोई स्किल मौजूद है skill.sh में। ठीक है, स्किल बेटर, ये मेरे पास एक स्किल है जो कि किस चीज के लिए, ओपन क्लॉक स्किल सिक्योरिटी के लिए। तो इस स्किल को यूज करते हुए मैं क्लाउड कोड से बोल सकता हूँ कि भाई मेरे ओपन क्लॉक को सिक्योर बनाओ, मेक श्योर करो कि इसमें लूप होल ना हो, तो वो मेरे और अच्छा कर देगा एनवायरमेंट। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, करना पड़ता है, बस निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो ये चीज़ होगी। कहाँ है भाई हमारे वो काम है? हाँ जी सर, ये इस स्किल को ज़रा कोई भी एक स्किल ओपन करें, एक और तरीका एक्सपेरिमेंट करते हैं और लिंक को कॉपी कर रहे हैं, चाहे तो उस लिंक को, इस लिंक को कॉपी कर लें, न्यू सेशन, और इससे कहें कि इस लिंक के ऊपर जाके ये स्किल ऐड कर दें। अब मैं ये ओपन क्लॉक के चैट कोड कर रहा हूँ, ये स्किल ऐड होती है तो एक चीज़ समझाना मकसद है। तो हमने इससे कहा इस लिंक के ऊपर जाओ, जो स्किल है उसको ऐड कर दो या इंस्टॉल कर दो। इसके नॉट
इसमें अच्छी चीज देख रहे हैं, रीजनिंग कर रहा है ये, बार बार उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, पहली दफा में नहीं सॉल्व हुई उससे। अब देखें आप, इसने कुछ ना कुछ रीजनिंग करी है, देखा है कि भाई इसको मैं किस तरह से ऑल्टरनेट तरीके से कर सकता हूँ, उसको किया है खुद। मैंने तो कोई इसको ट्रेनिंग नहीं करी, ना मैंने कोई एजेंट और डेमडी में कोई अच्छी चीज डाली है, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो ये इसकी बिल्ट इन चीज है जो इसको और पावरफुल बनाती है और खतरनाक भी बनाती है। अच्छा सर, ये जरा स्किल तो उसने इंस्टॉल कर दी, अब जरा क्योंकि हम अंधविश्वासी नहीं हैं तो हम स्किल में जाके चेक करते हैं। आगे आगे अब इनेबल करें डिसेबल करें, एक चीज नोट करें कि हमने जब इसके चैटबॉट से ये कहा कि ये स्किल करें तो ना रिसर्च करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ वजह से लिंक जाके दे दिया, उसने इंस्टॉल कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट पिछले 1-2 हफ्ते से हमारे पास आते हैं, क्या ओपन क्लोज से हम ये कर सकते हैं, क्या ओपन क्लोज में हम वो कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है, क्या वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे समझाने का सिर्फ मकसद ये जो चैटबॉट दिया ही इसलिए है कि आपको जो काम करना है ना इसको कह दो, क्या ये कर सकते हो। आपको एमसीबी कनेक्ट करना है, आपको उसके एमसीबी को कनेक्ट कर दो, आपको स्किल कनेक्ट इंस्टॉल करनी है, आपको स्किल इंस्टॉल कर दो। तो इस तरह की आप चैटबॉट दिया ही इसलिए गया कि आपके मन में जो भी सवाल हो आप इससे कहें, और ये अगर उसके अंदर करने की कैपेबिलिटी है तो ये कर देगा, जो स्टेप है आपसे वेरीफाई करके, और अगर नहीं है तो उसका रास्ता बता देगा कि ये यहाँ से नहीं होगा, ये इस तरह से जेसन फाइल से कॉन्फ़िगर करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई छोटा टूल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टूल है, दुनिया भर की चीज़ है, तमाम चीज़ें सर हमला में या पूरी फैकल्टी मिला के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, और हर किसका सिनेरियो भी अलग है। किसी को लिंक्डइन से जोड़ देना है, किसी को अपना कोई एमसीपी सर्वर बना के जोड़ देना है, किसी को कुछ और चीज़ करके ये तमाम चीज़ें क्रिएट कर देंगे। तो बेहतर है पहले टीचर से सवाल करने से पहले ओपन फ्लो से खुद से कहें कि क्या ये कर सकते हो, ठीक है। फिर जब वहाँ से चीज़ ना हो या समझना है फिर आप क्वेश्चन करें। एक चीज़, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि इतनी देर से सर हमला ने जो तमाम प्रैक्टिकल किए कि भाई आपका नाम क्या, उसने कहा रतनलाल, तो बताया कि भाई वहाँ पे आइडेंटिटी फाइल को कर दिया। फिर वो कहेगी भाई मेरा नाम क्या, उसने कहा हमजा पाशा, तो उसने यूज़र वाली फाइल को रीड किया। तो उसने आइडेंटिटी वाली फाइल को ही क्यों रीड किया, या उसने यूज़र को क्यों नहीं रीड किया, या जब यूज़र वाली बात की तो फिर आइडेंटिटी वाली फाइल को क्यों रीड नहीं किया। इसका आंसर चार्ट ऑफ अकाउंट था जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर मुझे फर्नीचर का लेजर चाहिए तो वो एसेट्स के अंदर जाके ही देखेगा। अगर मुझे एक्सपेंस में कोई यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंस देखना है तो वो एक्सपेंसेस के लेजर के अंदर जाके इसको तलाश करेगा। ये चीज़ बिल्ट इन होती है अकाउंटिंग में, और जिसको अकाउंटिंग आती है उसके दिमाग में ये चीज़ बिल्ट इन हो जाती है कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे जाके देखनी है तो मिल जाए। इसी तरह वही फंडामेंटल है, वही रूल्स हैं जो यहाँ पे जाके इसको बताया गया है कि भाई ये चीज़ हो तो यहाँ पे जाके देख लेना। तो इससे डिफरेंशिएट भी हो जाता है, इससे हमारा फॉर्म भी कम हो जाता है और कॉन्टेक्स्ट भी कंट्रोल हो जाता है, जिसको हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमने पढ़ा था। तो ये एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद सर वो आपका किसने जहाँ तक हमने प्रैक्टिकल कर लिया, किसने प्रैक्टिकल कर लिया? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, बाकी लोगों का क्या मसला है? बाकी लोगों का ये भी मसला है। एक जो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल किया था, चले नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे,
समझ गया मैं। फिर घर जाके कर दिया होगा प्रैक्टिकल, ऐसा है? कितने लोगों ने किया घर जाके प्रैक्टिकल? काफी लोगों ने किया, अच्छी बात है। तो ये वाला प्रैक्टिकल भी आप लोग घर जाके लाजमी करेगा, लेकिन उससे पहले सर बिलाल भी आएगा। सर बिलाल के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं भाई? सर आपके टीचर आएगा। सर आपके ही हैं सारे स्टूडेंट, मेरे तो भाग गया, इन्हें शर्म का पका रहे हैं। आजा आजा ऊपर आ जाए। सर बिलाल के लिए वही तालियां हैं। सर बिलाल हम ओपन लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी के मसला आ रहे हैं। एक बार स्टूडेंट यहाँ पे अभी थे, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया। मैंने बिला दो, मैं टॉपिक पढ़ा लिया, उनकी तरफ देखा, वो देखे सीट खाली है। तो अब वो राज भी चला गया उनके साथ, अब कैसे पता चलेगा ये चीज़ें। अब एक सर बिलाल एक मसला आ गया, तो सर बिलाल अब नए आए हैं, तो सर बिलाल किसी को नहीं जानते हैं। यूनिवर्सिटी की बात नहीं, प्रॉब्लम ये गिफ्ट दोबारा मिल गया है, 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, सर बिलाल की टिकट के लिए बुलाया। अब ना सर हमारा जिम्मेदारी लेने तो तैयार है, ना मैं तैयार हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है कि आए तो हमें भी पता है। लेकिन पहले तो ऑनेस्टी के साथ जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, प्लीज़ वो हैंड रेज कर दें। एक्चुअल जिनको ज़रूरत है, क्योंकि आएंगे तो हम नेक्स्ट वीक अगर आए कुछ और स्टाफ तो हम आपके पास ही ले आएंगे। तो सर 2 लोग पहले यहाँ से ले गए। किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तो बुक की बात कर रहा था। हाँ, बुक की भी ज़रूरत है। चले बुक तो मिल जाएगी आप लोगों को, वो लिंक शेयर कर दूँगा। और एंटी ग्रेविटी की इसको ज़रूरत है, बुक वालों को तो नहीं होगी ना, वो बुक से पढ़ लेंगे। तो आप ये क्या देखो, आप रैंडमली सेलेक्ट करना पड़ेगा। 5 अकाउंट्स हैं, हो सकता है लगते पे 5 आ जाए। तो सर बिलाल किसी को नहीं जानते, तो सर बिलाल आप सेलेक्ट करना ऐसे ही। अब जाहिर है वो सबको नहीं मिलेगा, तो इसमें बुरा नहीं मानने वाली बात। आपको क्या करना सर, तो 2 यहाँ से कर लें, पिछली दफ़ा यहाँ से 3 कर रहे थे, वहाँ से 2 कर रहे थे। अब जिन जो है वो हैंडल्स पे आप देख लें। किसी ने आपको कुछ खिलाया हो तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, हाँ वो मसला नहीं। रिश्वत तो नहीं करती है। तो भाई कितने अकाउंट चाहिए? पिछले हफ्ते भी लिया तो नहीं है। अच्छा मुश्किल होता है, आप यहाँ पर आगे बैठे तो करना है। एक मतलब ये जो है ना, पहली रो और ये आगे बैठे इनमें से एक सेलेक्ट करना। अच्छा ये आपने इन्वेस्ट किया था, आपको सेलेक्ट किया, आपकी सिलेक्शन हो गई। अस्मा कितनी है? अस्मा तो ज़्यादा होंगी ना। हाँ आप भी आ जाए। उनकी सोच लग गई, आगे से ही कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। अरे यहाँ बहुत टाइम लगे, यहाँ से नहीं होता। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा किसको कह रहे हैं आप सेलेक्ट करने के लिए बुलाए? किसको कह रहे हैं? अच्छा हाँ से डब्बा रखा होगा, इसमें तो उठा लेते यार। आप कर लें, सॉरी मुलाकात